अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा पाक और महीना है, कर्मों वाला महीना है, ठीक है ना। तो क्या कीजिए कि बहुत सारी दुआएं कीजिए अपनी कामयाबी के लिए भी और मेरी कामयाबी के लिए भी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज जो कि है 5.4। और 5.4 में हमारे पास है द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। यानी इसमें थ्योरम्स होंगे, थ्योरम्स को हमें याद करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो थ्योरम्स आपको याद करने होंगे, याद नहीं होंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले से बता रही हूँ, तो क्या करें, जो जो थ्योरम्स मैं आपको बता रही हूँ वो सारे एक पेज पर लिख लें और जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो थ्योरम्स देख लीजिए। तो क्या होगा कि बार बार रिवाइज होने से आपको थ्योरम्स याद हो जाएंगे, तो आपको वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है ना। खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको वो थ्योरम याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मीन वैल्यू थ्योरम। हमने बहुत सारे मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े हैं तो हमें पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन ये है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में थोड़ी सी चेंजेस आती है, बाकी थ्योरम्स वही होते हैं, ठीक है। बस कभी इंटीग्रेशन के लिए होते हैं, कभी डेरिवेटिव्स के लिए होते हैं, कभी मैक्सिमम मिनिमम के लिए होते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम भी हमने पीछे आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ठीक है ना। जो डेरिवेटिव्स का चैप्टर था जिसमें मैक्सिमम मिनिमम हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो आई थिंक उसमें हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम भी था, ठीक है। तो हमने उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि व्हाट इज़ द मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो कि हमारे पास 2 पॉइंट्स पर होता है, ठीक है, जिसमें हमें एक पॉइंट फाइंड करना होता है, जिस पॉइंट को हम लोग अक्सर सी कहते हैं। तो आप सी भी कह दें, आप कुछ भी कह दें, लेकिन वो पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी डेफिनेशन आ सकती है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखनी है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है, ठीक है ना। हम कहते हैं ये छोटी सी चीज़ है, नहीं आती बट आती है, तो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ओके। तो ये क्या है, हमारे पास है द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के लिए है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए एंड बी, ठीक है ना। ए एंड बी हमारे पास एक क्लोज इंटरवल्स है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल्स पे तो हमारे पास एक पॉइंट पाया जाएगा जिसको हम लोग सी बोलेंगे, ठीक है ना। देन एट सम पॉइंट सी इन ए एंड बी, तो जो पॉइंट सी है वो हमारे पास बिलोंग करता है ए और बी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कैसा गिवन है, एफ ऑफ सी हमारे पास इक्वल है 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए। इंटीग्रेशन हमारे पास जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो ए और बी है, वो पहले से हमें बताई गई है। और फंक्शन डी ऑफ एक्स गिवन है हमें, ठीक है। ये हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा हम लोग इसमें पुटिंग किस तरह से करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हमें गिवन है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फंडामेंटल थ्योरम में हम लोग किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है द फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स 4 माइनस एक्स, और इंटरवल हमारे पास क्या है 0 से 3 तक है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी एक्चुअल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है ना। और चले तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि हमें पता है कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ सी 1 डिवाइड बी माइनस ए and integration of a to b and f of x and d of x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगेन बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मीन वैल्यू थ्योरम जब भी होता है कोर्स में, ठीक है ना, कोर्स में जब भी इंक्लूडेड होता है तो मीन वैल्यू थ्योरम ज़रूर आता है। अगर नहीं आता तो ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। तो आप ज़रूर करें, ये ज़रूर एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो b माइनस ए, तो आप बोलेंगे b क्या है a क्या है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं b और a के बारे में। तो जो हमारे पास a है ये हमारे पास, और ये b है, ठीक है। तो b और a, तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले लिखें तो b और a के बारे में लिखते हैं। b है 3, a है 0, ठीक है, वो हमने लिख दिया है। a क्या है हमारे पास 0 और b क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पर a और b इंटीग्रेशन में भी आप पुट कर दें। यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन 4 माइनस एक्स गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 माइनस एक्स, साथ में डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में काफ़ी आगे हम आ चुके हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखते हैं, 1/3 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है 0 और 3, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पहले 4 पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, माइनस दूसरी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी विद द सेम लिमिट्स, ठीक है, x पे एंड डी ऑफ x। हमें पता है जब कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक एक्स्ट्रा x आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 के पास क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा, तो 4x हो जाएगा, सही है।
तो इस तरह से हमारा 4x आ गया है। अब अगर देखें तो लिमिट हमारे पास कंटिन्यू होगी 0 से 3 तक, तो लिमिट भी लिख देंगे साथ में ताकि हमारे पास क्या हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो हमने लिमिट लिख दी है। माइनस एक्स का हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू होती है यानी वेरिएबल होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, पावर में प्लस हो जाता है। इसकी पावर क्या है, 1 है, तो हम लोग एक 1 और प्लस कर देंगे, ठीक है। और यही जो चीज़ है होती है वो नीचे आ जाती है 1 + 1। अगर आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स का चैप्टर, ठीक है, तो नहीं, इंटीग्रेशन का चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, हमने उसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले इंट्रोडक्शन में कर लिए थे, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको पूरे फार्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वो फार्मूला यूज़ कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी x² / 2, एंड जो हमारे पास लिमिट है 0 to 3 वो कंटिन्यू रहेगी, तो हमने कंटिन्यू रख दी। अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है करने को, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 1/3 एंड 4 में सबसे पहले हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 4 और 3 हो जाएगा -4 एंड 0, ठीक है। तो हमने 4 की लिमिट पुट कर दी। अब बारी आती है एक दूसरे टर्म की, तो ये टर्म है हमारे पास x², तो यहाँ पर 3 पे पावर आ जाएगी स्क्वायर एंड डिवाइड हो जाएगा 2 से, माइनस, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 पावर स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमने दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब बारी आती है इसको सिंप्लीफाई करने की, तो 1/3 तो कंटिन्यू है, ठीक है, इसको हम लोग होल कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये सब पे कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा -0, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, माइनस इधर हम लोग देखें तो 3 पे स्क्वायर अगर हम लोग ले लेंगे तो हमारे पास आएगा, तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा डिवाइड 2 एंड इधर से हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पर -9/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये जो 5/2 है यही हमारी वह वैल्यू है मीन वैल्यू थ्योरम की, यानी जो f(c) है वो हमारे पास आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे अपना इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम इंटीग्रेशन पर। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर जिसको इंटीग्रेशन आती है तो उनके लिए काफ़ी सिंपल है, जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पहले से अगर आप रीड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन से जगह पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया अप्लाई ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे पास है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ कैलकुलस पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पर एक और थ्योरम हमारे पास आ गया है, तो चलिए देखते हैं ये क्या थ्योरम है और हमें क्या बताता है। कहता है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a एंड b, देन फंक्शन जो f(x) है हमारे पास उसका इंटरवल a(x) जाएगा d(t), जो कि हमारे पास कंटिन्यूस होगा a और b पे एंड डिफरेंशिएबल भी होगा a और b पे, ठीक है। तो देखें क्लोज इंटरवल्स पे कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है और जो फॉर्मूला है वो हमारे पास f(' है, यानी एक डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो f(' है और जाता है d(x) और फिर इंटीग्रेशन जो हमारे पास फंक्शन है वो। अगर इससे पहले हम लोग देख लें तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पर हमें f(x) गिवन है और फिर इंटीग्रेशन की लिमिट और फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो यानी इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, चलिए इधर बुक में लिखा हुआ है, बस बुक में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ाहिर बात है जब डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग उसको डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इन्होंने भी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है। और जैसे कि हमें पता है डेरिवेटिव के x + h होता है माइनस f(x) होता है, डिवाइड हो जाता है x से, ठीक है। ये भी हम लोग पीछे जो 4th चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं जो कि हम लोग किस तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो पार्ट 1 है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाती है, उनको समझ नहीं आता कि हम लोग इस चीज़ को अप्लाई किस तरह से करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज एग्जीक्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल सी, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल है, तो ये a b को हम लोग नहीं करते, वो ईजी है। तो सी को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें गिवन है
dy by dx if y is equals to x to 5 and 3t sin t d ऑफ t। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम की बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम में इसको पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है, एंड सबसे पहले तो अच्छा पहले लिख देते हैं फिर ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, एक्स बाई 5 3t साइन टी डी ऑफ टी। तो अगर सबसे पहले आप बात देखिए इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर हमारे पास x है, यानी a एक नोन नंबर है। ठीक है ना, ये एक नोन नंबर है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये अननोन नंबर है। सही है, तो ये अननोन नंबर है, x हमारे पास एक अननोन नंबर है, a हमारे पास एक नोन नंबर है। ये हमें पता होता है और ये हमें पता नहीं होता। तो अगर आप देखें तो ये उल्टा है, ये x नीचे गिवन है, 5 ऊपर गिवन है। 5 को नीचे करना है, f को करना है, यानी हमें ऑर्डर को चेंज करना है, लिमिट्स को चेंज करना है। लिमिट्स को चेंज करना अब हमें आता है, तो माइनस लगा देंगे, d एंड d ऑफ x कर देंगे। लिमिट चेंज होगी, 5 to x हो जाएगी, बाकी की चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो अगर किसी ने इंटीग्रेशन पढ़ी है, जिसको फॉर्मूला याद है, तो उनको पता होगा कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में साइन आता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है कॉज, माइनस कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन रहेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसका साइन का आ जाता है माइनस कॉस टी। ठीक है ना, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो अच्छा टी को भी लिख देंगे या फिर टी को बाहर निकाल दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि टी को रिप्लेस करेंगे एक्स से, टी को रिप्लेस करेंगे एक्स से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव एक्स में गिवन है, और डी ऑफ टी को भी डी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। सही है, तो ये एक्स हो गया, यहाँ पर इसको भी एक्स कर देते हैं। और देखें तो अगर हम लोग माइनस कॉस कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव भी निकालना है, ये चीज़ अब एक इकट्ठा हो गई। ठीक है, इंटीग्रल तो हमने हटा दिया, बट ये चीज़ हमारे पास है अभी, तो हम क्या करेंगे, 3x तो हमारे पास अपना आ जाएगा, लेकिन कॉज माइनस कॉस का जब हम लोग इंटीग्रेशन वो डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है साइन, कॉस का साइन होता है, लेकिन कॉस के साथ माइनस है। ठीक है ना, कॉस हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास साइन एक्स की इक्वल होता है, वो भी माइनस के। लेकिन जब माइनस कॉज होता है तो वो हमारे पास क्या देता है, माइनस एंड माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, हमारे पास पॉजिटिव साइन एक्स रह जाता है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव साइन एक्स। तो ये नेगेटिव तो अपने ऑर्डर का था, चल रहा था, और ये हमने अपना साइन कर दिया, यानी इसका पहले हमने इंटीग्रेशन निकाली, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला। तो इसी के साथ हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम है वो अप्लाई इस तरह से होता है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इसी के साथ एक और भी फंडामेंटल थ्योरम है जो कि पार्ट 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए एंड बी एंड फंक्शन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए, जो भी क्लोज इंटरवल पे एंटी डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका फॉर्म है वो हमारे पास कुछ ए और बी इंटीग्रल है एंड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, जो लिमिट है उसमें हम लोग पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे और उसमें एफ ऑफ बी को माइनस कर देंगे एफ ऑफ ए से। ठीक है, तो अगर ये हम लोग देखें तो ये आगे हमारे पास यूज़ होगा, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में करेंगे। जैसे यहाँ पर है फाइंडिंग एरिया यूजिंग एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको चलिए अलग से सॉल्व करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया यूजिंग एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव से हम लोग किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, तो कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो हमें इसको फॉर्म देनी है। फॉर्म किस तरह से देनी है, यानी एक ऑर्डर फॉर्म देनी है, जैसे कि एक्स स्क्वेयर पहले होता है, फिर एक्स होता है, फिर 6 होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे माइनस माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। सही है, अब जैसे कि हमने इसको कॉमन तो ले लिया, ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन अब इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, यानी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 निकलेंगी। ठीक है, एक्स की पावर पे डिपेंड करता है, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यूज निकलती है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन की। तो आप इसको फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते, फॉर्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, और फर्स्ट एंड लास्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस को कॉमन लिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा एंड प्लस 3x
एंड -2x। तो देखिए 3 + 2 हमारे पास क्या आता है +x, तो +x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 6 आता है, इसको भी 6 आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया है, -6 आ जाएगा हमारे पास। इसमें क्या करेंगे, x को सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा x + 3, यहाँ से -2 को कॉमन ले लेंगे तो x और यहाँ पर आ जाएगा +3। तो देखिए ये दोनों सेम आने चाहिए, तो सेम आ गए हमारे पास। इनको और इनको पेयर कर देते हैं, x + 3 हो जाता है एक पेयर, दूसरा पेयर हो जाता है x - 2 दूसरा पेयर, ठीक है। ये हमारे पास 0 के इक्वल है, इनको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है, 0 के इक्वल, ताकि x की वैल्यूज़ निकल आए। तो अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा -x, ठीक है, ये -x हो जाएगा और ये 3 जो है ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा इसको पहले छोड़ते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। x + 3 = 0, ठीक है, एंड x - 2 = 0, ये हो गया हमारे पास। अब अगर देखें तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -x एंड -3 = 0, ये हो जाएगा -x + 2 = 0, ठीक है। अब इसको देखें सिंप्लीफाई करते हैं, -x इधर रह जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव, एंड अगर इसको देखें तो -x 2 उधर चला जाएगा यानी नेगेटिव, ठीक है। अब इधर माइनस है तो माइनस को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप बोले शिफ्ट कर दें सिंपल अल्फाज में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3 एंड ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू एक -3 हो गई, एक 2 हो गई, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा था x की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर पावर है तो 2 वैल्यू आएंगी, तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास इंटरवल्स बन गए, किस चीज़ के, इसके, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास गिवन पैराबोला था, -3 छोटी वैल्यू है तो नीचे लिख देंगे, 2 बड़ी वैल्यू है तो ऊपर लिख देंगे, और हमारे पास फंक्शन क्या था 6 - x² और साथ में dx लगा देंगे। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने इंटीग्रेशन लगा दी। अब हम लोग के पास सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 6 की 6x हो जाएगी एंड x की क्या हो जाएगी x² / 2 एंड x² की क्या हो जाएगी x³ / 3, और जो हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास 3 और 2 ही रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, यानी पहले सब की वैल्यूज़ में 2 पुट करेंगे एंड माइनस कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, जब इधर 2 पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4/2, तो इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे जब 2 पे पावर 3 जाएगी तो 8/3 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -18, -9/2 एंड प्लस ये हो जाएगा 27/3। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20/5 एंड 6, ठीक है। आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अच्छा ये दिख नहीं रहा, हाँ, तो ये हो गया हमारा 20 एंड 5/6। तो इसी तरह से हमने क्या किया, एरिया फाइंड किया है यूजिंग एंटी डेरिवेटिव्स। तो इस तरह से एंटी डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है। होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हम लोग हायर मैथमेटिक्स का इतना अच्छा कोर्स पढ़ते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि और हमारे पास क्या है डिस्कस करने को। इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया है इसका। कैंसिलिंग ऑफ एरिया यानी वो तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। हमारे पास आते हैं फाइंडिंग एरिया यूजिंग एंटी डेरिवेटिव, जो हमने कर लिया है। अब हमारी एक्सरसाइज है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कीप हार्ड वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच।